हरे कृष्णा हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सबको एकादशी व्रत की महिमा बताना चाहती हूँ कि एकादशी व्रत करने से हमें क्या प्राप्त होता है, एकादशी में हमें अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको सारा ग्रंथों से बताऊंगी कि सब ग्रंथों में एकादशी का कितना महत्व है। तो सबसे पहले हरि भक्ति विलास में कहा गया है, सनातन गोस्वामी ने कहा है कि सारे वेदों का सार है कि हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत करने से भगवान हमसे अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को अति प्रिय है एकादशी का व्रत, और एकादशी व्रत होता है सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत, इसलिए हमने एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अब सेकंड मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मत्स्य पुराण में कहा है कि हमें एकादशी का व्रत जो एकादशी का व्रत पालन करता है और द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह शुद्ध वैष्णव कहलाता है। वो सबसे वैष्णवों के लिए वो सबसे बड़ा व्रत है। हरे कृष्णा। इसके बाद प्रमाण आता है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में कहा गया है कि एकादशी तिथि को व्रत करने वाला भगवान विष्णु को अति प्रिय बन जाता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। फिर विष्णु स्मृति, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियां हैं, तो विष्णु स्मृति में लिखा गया है कि कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। उसके बाद स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में थोड़ा कठोर शब्दों में कहा गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नहीं करने वाला, एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उसे मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, भाई हत्या, भाई बंधु की हत्या और गो हत्या का पाप जो होता है वो सारा पाप उसे एकादशी का व्रत नहीं करने से और एकादशी के दिन अन्न खाने से ये सारी हत्याओं का पाप लगता है। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये स्कंद पुराण है और स्कंद पुराण तो आप सब जानते हैं श्री हरि विष्णु का है। तो स्कंद पुराण में साफ शब्दों में लिखा गया है कि हमें गो हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, भाई बंधु की हत्या का जो पाप लगता है मारने से, वही पाप हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो केवल और केवल पाप ही खाता है, क्योंकि उस दिन अन्न के अंदर सारे पाप अन्न के अंदर होते हैं एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है वो सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं खाता। उसके बाद स्कंद पुराण में, फिर से स्कंद पुराण में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो कितनी भी अच्छी भक्ति करता हो, बहुत अच्छा भक्ति करा हुआ हो और भगवान विष्णु को अति प्रिय हो, उसके बावजूद भी अगर उसने एकादशी के दिन अन्न खाया है तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी है। वो अगर वैकुंठ में भी चला गया, इतनी भक्ति करने के बाद, इतने अच्छा भक्ति से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर एकादशी के दिन अन्न खा रहा है, तो वो वैकुंठ में तो चला तो जाएगा, पर वो वैकुंठ से भी नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि उसने एकादशी के दिन अन्न खाया है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। उसके बाद धर्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, लिखा गया है कि जो एकादशी का व्रत है वो किन किन लोगों को करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए। एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। 5 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल तक के वृद्धों को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी का व्रत ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ सबको ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाना गो मांस खाने के बराबर होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो गो मांस खाता है, गो मांस। इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि कोई पाप करता है तो अकेला नरक जाता है। जैसे हमने अगर कोई पाप किया है तो हम अकेले नरक जाएंगे। हमने किसी की हत्या की है या किसी को भी सताया है या कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमें नरक जाना पड़ेगा, तो वो जो पाप करता है उससे वो अकेला नरक जाता है। और अगर वो एकादशी के दिन, वही व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वो उसके पूरे परिवार को नरक में लेके जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है एक व्यक्ति भी, तो वो उसके पूरे परिवार को तक क्या पूरी 21 पीढ़ी को
भगवान के धाम तक ले जाने का अधिकारी होता है जो एकादशी का व्रत करता है। उसके बाद पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती का संवाद है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एकादशी व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत है धर्म है, एकादशी का व्रत करना धर्म है। एकादशी का व्रत करना हमें जरूर चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी खुद कह रहे हैं, और शिव बड़े भक्त हैं, शिव बड़े वैष्णव भक्त हैं श्री हरि के, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। तो वो पार्वती जी को कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए, और इस पृथ्वी पर सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो सभी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए हमें भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। उसके बाद भविष्य पुराण में लिखा है कि एकादशी व्रत के दिन जो व्रत करेगा और द्वादशी के दिन व्रत खोलेगा, अन्न खाएगा, उस व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती उस व्यक्ति की, और वो कभी नरक का दर्शन नहीं करता, क्योंकि उसने एकादशी का व्रत किया है। भले जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, एकादशी का व्रत अगर उसने करा है तो वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी है। वो नरक में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, उसको यम के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत जो है वो सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। उसके बाद गरुड़ पुराण क्या होता है? गरुड़ पुराण हम इंसान के मरने के बाद सुनाते हैं। तो गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से हमें भगवान के धाम जाने नहीं मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और हमें भगवान का प्रिय बनना है और भगवान के धाम में जाना है, विष्णु का प्रिय बनना है, विष्णु लोग जाना है, वैकुंठ लोग जाना है, कृष्ण के लोग जाना है। तो एकादशी का व्रत तो हमें करना ही होगा, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। इसीलिए एकादशी का व्रत करना है, मतलब करना है किसी भी हालत में। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप बोलोगे कि हम तो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, हम बीमार हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर हम कैसे व्रत करें और हमें इसका लाभ कैसे मिलेगा? तो इसमें महाभारत में लिखा गया है। महाभारत तो आप सब जानते ही हैं, अभी लॉकडाउन में सबने महाभारत देखी है, महाभारत सुनी है। तो महाभारत में लिखा है कि जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है, वो बिल्कुल रह नहीं सकता बिना खाए, तो उसको अन्न खाने का अधिकार है, क्योंकि उसे वो अन्न औषधि के रूप में ग्रहण करना है। तो वो अन्न नहीं खिलाएगा, वो फिर औषधि कहलाएगी, वो दवाई की कहलाएगी। तो वो भगवान से माफ़ी मांग के औषधि के रूप में अन्न ग्रहण कर सकता है। तो वो उसको एकादशी में अन्न खाने की छूट है, वो अन्न खा सकता है। अननेसेसरी मौज मस्ती के लिए कि अरे एकादशी व्रत करने से क्या होता है, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मौज मस्ती करने के लिए जो अन्न खाता है, हाँ ठीक है, एकादशी का व्रत को करना जरूरी नहीं है, अन्न एकादशी के दिन हम तो अन्न खाएंगे। तो जो अन्न खाता है एकादशी के दिन मौज मस्ती के लिए, तो वो फिर नरकगामी होता है, उसे यमराज कभी नहीं छोड़ते, उसको सीधे यम के लोग नरक में ही जाना पड़ता है। इसीलिए एकादशी का व्रत हमें करना ही चाहिए। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जो बीमार हैं, नहीं रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि वो फल फ्रूट पे, दूध पे, या जो भी फरियाली है आइटम, फरियाली खाकर व्रत करें। यहाँ तक कि बच्चों को भी अन्न नहीं देना चाहिए, पर ठीक है, बच्चे तो आजकल नहीं रह पाते हैं, तो बच्चों के लिए भी आलू बना दे, कुछ भी बना दे। पर हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे भी अन्न ना खाएं, कोई भी अन्न ना खाएं, और गौ माता को भी अन्न नहीं खिलाएं, गौ माता को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए, और किसी को भी अन्न दान नहीं करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन अगर अन्न का दान करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, इसलिए अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। और गौ माता को भी आपको अगर खिलाना है एकादशी के दिन तो आप फ्रूट खिला सकते हैं या गुड़ खिला सकते हैं। तो एकादशी के दिन हमें अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। अन्न खाने से हमें कितना कितना पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान ने जो पाप है उसको बोला था, उसने पाप ने बोला कि आपने तो एकादशी व्रत कर दिया है, तो इससे सब लोग आपके धाम आ रहे हैं, कोई इधर नहीं आ रहा है, तो हमको भी तो आप ही ने बनाया है, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो फिर पाप को भगवान ने कहा ठीक है कि मैं एक दिन तुमको देता हूँ, वह महीने में दो बार एकादशी आती है, तो एकादशी का मैं आपको तुमको 2 बार देता हूँ
कि मैं सारा जो पाप है वो अन्न में डाल देता हूँ, तो जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो पाप का भागी बनेगा। तो पाप ने बोला कि ठीक है। तो इस तरह से जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भागी बनता है और वो नर्क का गामी होता है, उसे नर्क में जाना पड़ता है, यम की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का और आपको भगवान कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। एकादशी में ही सबसे बड़ा व्रत है, एकादशी भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।